हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, डाउट क्लास से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 27। इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा, क्या दिया गया है। कह रहा है इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो दो यहाँ पे आपके सामने फॉर्मूले दिए गए हैं, उन पर ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है। तो हेडिंग डालने क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। देखिए क्या दिया है आपके सामने फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बेटा ये गिवन है। और दूसरा फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पे cos a माइनस बी इक्वल टू cos a cos b प्लस माइनस साइन ए, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस साइन ए साइन बी। तो इसको देख के परेशान ना हो बच्चों, क्योंकि ये दोनों चीजें हमने देख के लिखी हैं। अब कह रहा क्वेश्चन यहां से शुरू कर रहा है, कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। तो इन दोनों को अगर आपने देख लिया है तो आपको वैल्यू निकालनी है। पहला काम आपके सामने दिया गया है साइन 75। स्क्रीन की तरफ देखिए। युवराज, क्या साइन 75 को साइन 45 प्लस 30 लिखा जा सकता है? बिल्कुल सही लिखा जा सकता है। मतलब एक एंगल की जगह, एंगल ए की जगह पे 45 खेल रहा है और एंगल बी की जगह पे 30। ये वाला फॉर्मूला देखिए। तो चलो भैया पुट करता हूं मैं वैल्यू साइन 75 में। क्या है फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी मतलब साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। चलिए वैल्यू रखता हूं बच्चों, देखो आराम से। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 cos 30 √3/2 प्लस cos 45 1/√2 एंड साइन 30 1/2। चलो एलसीएम ले लो बेटा। देखो कितना आ गया इसका, पहले वाले पार्ट का आ गया 2√2 मल्टीप्लाई और √3 बन जा √3 प्लस नीचे आ गया 2√2 और 1। एलसीएम कितना आएगा? 2√2 और ऊपर क्या बन जाएगा? √3 + 1। तो बच्चों आपके सामने पहली बार वैल्यू आ चुकी है साइन 75 की। साइन 75 की वैल्यू होती है √3 + 1/2√2। चलिए तो पहला आंसर हमारा आ चुका है √3 + 1/2√2। अगला क्वेश्चन है cos 15। नेक्स्ट हमको सॉल्व करना है cos 15। तो इस फॉर्मूले का यूज करके cos 15 भी निकल जाएगा। चलिए कैसे? cos 15 डिग्री आपसे पूछा गया है। क्या आप cos 15 को 45 - 30 लिख सकते हो? बेशक लिख सकते हो। नाउ cos a माइनस बी का फॉर्मूला ऊपर दिया है। क्या दिया? cos a cos b प्लस sin a sin b। यूज करता हूं बेटा। cos a यानी कि cos 45 इंटू cos b मतलब cos 30 प्लस sin a मतलब sin 45 sin b मतलब sin 30। cos 45 1/√2 cos 30 √3/2 sin 45 1/√2 sin 30 इंटू 1/2। तो √3 बन जा √3, नीचे 2√2, इधर पे 1 बन जा 1 और नीचे 2√2। आंसर तैयार है √3 + 1/2√2 इज योर आंसर। दोनों आंसर आ गए, नोट कर ले। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 53। शो दैट sin टू दी पावर 6a प्लस 3 sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - cos की पावर 6a। बेटा 2021 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है भाई साहब ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को मैं ये कहूंगा आप लिखिए RBE, रीड बिफोर एग्जाम कैटेगरी। क्योंकि क्वेश्चन को उठाना कहां से है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, है ना। तो आपको ये शो करके लाना है, शो करना है कि साइन की पावर 6a प्लस 3 sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - cos की पावर 6 है। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए तो मैं क्वेश्चन नंबर 53 स्टार्ट करता हूं। RBE का मतलब होता है बेटा रीड रीड बिफोर एग्जाम। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अपने टाइप में बहुत ही न्यू है। एक बार फिर से देखिए, आपको ये चीज प्रूफ करके लेके आनी है। ध्यान दें क्वेश्चन पे, आपको ये वाली चीज प्रूफ करके लेके आनी है साइन की पावर 6 से। कहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा देखिए, आप लिखेंगे वी नो दैट या वी हैव, ऑल यू हैव आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी आपके पास में?
साइन स्क्वायर एंगल ए पे है क्या? ए पे है। ओके, तो एंगल ए पे ही काम करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बताइए इस आइडेंटिटी का नाम मैं क्या बोलता हूँ? सबका मालिक एक। यस, तो ये हो गई आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। अब आपको करना क्या है? टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड, क्यूब ऑफ बोथ साइड, आप दोनों तरफ का क्यूब ले लीजिए बच्चों। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इधर भी किया आपने होल क्यूब, और यहां 1 का होल क्यूब हो गया, ठीक है। अब हमारे फॉर्मूला एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी का होल क्यूब। ओके, तो हमारे फॉर्मूला एक्सपर्ट वेदांत आपके सामने है ए प्लस बी का होल क्यूब की वैल्यू बताने के लिए। वेदांत बताइए जनता को, ए प्लस बी क्यूब की होल वैल्यू क्या होगी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बीच में 3ab स्क्वायर। बिल्कुल सही बच्चों, ये आइडेंटिटी होती है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? a प्लस बी। ठीक है ना। अब यहां ध्यान दो बड़े अच्छे से बेटा, जब भी बीच में एक इक्वल लगे तो इंप्लाइज लगाया करो, ठीक है। चलो देखो बेटा, होल क्यूब कर दिया, ए क्यूब, ए की जगह कौन है? साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब, कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए सही लिखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू 1 का होल क्यूब कितना हो गया? 1। बच्चों मुझे बताओ, यहां पावर 2 है, यहां पावर 3 है, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज a की पावर m की होल पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n हो जाएगा, mn। तो 2 3 जा 6, ये बन गया बेटा साइन की पावर 6a प्लस ये क्या बन गया? कॉस की पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर ए। बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर के ए की वैल्यू क्या होती है? 1। तो मल्टीप्लाई में 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 लिख दो, इक्वल्स टू कितना हो गया? 1। अब ध्यान से देखो, हमको अपना आंसर फ्रेम करना है जैसा आंसर था। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन की पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को रोक लो बच्चों, 1 माइनस कॉस की पावर 6a। क्या किया हमने? कॉस को राइट साइड में भेज दिया। बताइए क्या ये हमारे पास में LHS बन चुका है कि नहीं बन चुका है? क्या हमारे पास में RHS बन चुका है कि नहीं बन चुका? सो LHS इक्वल टू RHS। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन को यहां पर इस विशेष टाइप से उठाना था, नए तरीके से, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने कहा रीड बिफोर एग्जाम, RBE। नोट कर लें। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 का LHS सब लोग लिख लें, LHS RHS आपको लेकर के आना है। LHS में इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो सब लोग LHS लिख लें, है ना। LHS क्या है बेटा? 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर 54, LHS इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बेटा देखो, आपको अब क्या करना है, यहाँ पे LHS को आगे बढ़ाता हूं मैं। देखिए आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको मैंने पढ़ाई आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉपी में नोट कर लें। तो यहां से बेटा 1 को बनाओगे तो 1 क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए देखिए। अब बेटा ये जो पहला वाला 1 है क्वेश्चन में, LHS में फर्स्ट वाला 1, इसकी जगह आप वैल्यू पुट कर दो। तो LHS में 1 की जगह पुट कर दो ब्रैकेट लगा के, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये 1 की जगह वैल्यू पुट कर दी, और आगे क्या पुट कर दो? आगे रख दो सेक थीटा माइनस टेन थीटा।
ठीक है, और नीचे वाले टर्म को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, वो वैसे का वैसे ही रहने दो। 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, अब देखो बच्चों, जो ऊपर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बैठा है, इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू ए माइनस बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो क्या पुट कर दिया आपने, ए प्लस बी ए माइनस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और प्लस लगा करके आगे क्या बैठा हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मैं कहूंगा इसे भी आप ब्रैकेट में ही कर दो, क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है, आप इसको ब्रैकेट में कर दोगे तो ठीक सा लगेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बिना डिस्टर्ब करे एज इट इज वैसे लिख दो। क्या किया मैंने इस स्टेप में, मैंने इस स्टेप में केवल ए प्लस बी ए माइनस बी में ब्रेक किया है और कुछ भी नहीं किया। अब आप देखिए ऊपर कितने टर्म है बेटा, ऊपर दो टर्म है, ऊपर दो टर्म है, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है। बीच ऊपर दो टर्म है, एक सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा पहला टर्म, और दूसरा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो दोनों टर्म से क्या कॉमन दिख रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए दो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, मल है ना। तो आप कॉमन ले लीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को कॉमन ले लिया आपने। क्यों कॉमन ले लिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बैठा हुआ है। तो क्या बचेगा बेटा, देखो फर्स्ट टर्म से क्या छोड़ेगा, वो छोड़ेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा छोड़ेगा फर्स्ट टर्म से, और अगले टर्म से क्या छोड़ेगा, सौ में बताओ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लिया, सेकेंड टर्म से क्या छोड़ेगा, प्लस वन की माइनस वन। गलत बेटा, प्लस वन छोड़ेगा बेटा, क्योंकि देखिए देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा था, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा फर्स्ट टर्म से कॉमन ले लिया, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा छोड़ दिया। अगले वाले में सेक थीटा माइनस टेन थीटा ही बैठा हुआ है, तो जैसे टू वन जा टू होता है, तो सेम चीज से सेम चीज कॉमन ले लोगे तो क्या छोड़ेगा, वन। एंड होल डिवाइड बाई लिख दो, जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, वन प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, जितनी बदतमीजी करना है तुम कर लो, है ना, सौम्य। कुछ नहीं, केवल एग्जाम में नुकसान होगा बेटा, कोई एक केवल एग्जाम में नुकसान होगा, तुम बड़े ना बहुत बहुत विद्वान समझते हो, बदतमीजी का कोई अंत नहीं है बेटा, सब भोगोगे एग्जाम में। देखो बेटा, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखो बेटा, दोनों सेम है, तो सेक थीटा टेन थीटा प्लस वन सेक थीटा टेन थीटा प्लस वन दोनों कैंसिल हो गए, केवल लिखने का तरीका आगे पीछे है, ए प्लस बी हो बी प्लस ए हो बात एक ही होती है। तो आपके पास क्या बच गया बेटा, सेक थीटा प्लस प्लस नहीं बचा बेटा, माइनस बचा है टेन थीटा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। अब सेक थीटा वैल्यू जानते हो, बोलो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक का बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, कॉस का, कॉस का। तो सेक इक्वल टू होता है वन बाई कॉस थीटा। कितने सवाल करोगे यार, अभी तक याद नहीं हो पाया, सेक कॉस का उल्टा माइनस, और टेन को लिख सकते हो क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बेटा देखो आंसर साइन कॉस में लाना है, इसलिए वन अपॉन कॉट में नहीं ले जाएंगे, आंसर हमको लेकर के आना है साइन और कॉस में। ये देखो आंसर आपको दिखने लग गया होगा। एलसीएम ले लीजिए बेटा, एलसीएम आ गया कॉस थीटा, और ऊपर क्या बचेगा, वन माइनस साइन थीटा। क्या यही हमारा आरएचएस था ना, आरएचएस लेके चले थे एलएचएस, और हमारे पास आरएचएस आ चुका है, हेंस प्रूव्ड। अब आराम से इसको नोट कर लें।